ये बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको सामने दिखाई भी नहीं देते, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। यानी साजिद तारड़ आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बहुत तंग है। ये अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया भी इनके पीछे इस चक्कर में लगा हुआ था। तो पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाए बहरूपिया, उसके पीछे सारे लग जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये पागलपन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में है, उन्होंने इसको जहाज़ समझ लिया कि इमरान खान साहब की मदद करनी है। तो अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। वो ये है कि 26 तारीख को जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ था ना, तो उसी दिन, क्योंकि अमेरिका में दिन बाद में आता है, पाकिस्तान में पहले आता है, यहाँ बहुत कुछ 10-12 घंटों का फ़र्क है, बहुत लंबा टाइम गुजरता है, फिर अमेरिका में वो वाला वक्त आता है। तो जब यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका में एक्टिविटी शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान में जो कुछ भी डी चौक में हुआ 26 तारीख को, जब अमेरिका में वो वक्त आया 26 तारीख का, उसके बाद तो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन उसी रोज़ हंगामी तौर पर रिपब्लिकन्स, जो पार्टी अब इलेक्शन जीती है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिले और तफसीली मुलाकात में उन्हें सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया था। उसके बाद अगले 48 से 72 घंटों में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, उनके साथ रिचर्ड ग्रेनल की भी मुलाकातें हुई, वो भी इंगेज हो गया, और वो अब तक पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और मैं क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी लोगों से बातचीत हुई है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि जी हमारी जो 26 नवंबर को यहाँ पे जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ था, हमने रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका की जो आने वाली इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उनको हमने सब कुछ बता दिया था। रिचर्ड ग्रेनल उन्हीं दिनों में एक्टिवेट हुआ था। अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बड़ी खबर है और इसकी कंफर्मेशन है, और हुकूमत के लिए परेशान होने की बात इसलिए है कि रिचर्ड ग्रेनल ने अब तक जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कहा है वो इनफरादी हैसियत में नहीं किया। उनके कहने का अंदाज अपना हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रिचर्ड कर रहे हैं ये वो इनफरादी हैसियत में नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो कोई भी इसे एक इनफरादी या एक आदमी का फेल समझने की गलती कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे बाज़ औक़ात कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं ना, कि अब मैं बिल्ली को नज़र नहीं आऊँगा, वो मुझे खाएगी कैसे, और बिल्ली उसे खा जाती है। तो ये वही मामला है कि रिचर्ड ग्रेनल अकेला नहीं है, ना ये उसकी अकेले की पॉलिसी है, बल्कि ये मामला रिपब्लिकन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने रखा गया था, और उन्होंने उसूली तौर पे पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया था। स्पेशली ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से अब इस पे जो है वो हुकूमत बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि उन्होंने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। इस बयानिए को मैं वन लाइनर में आपको अगर समझाऊँ तो वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बाहर से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दबाव आएगा तो पाकिस्तानी हुकूमत उसको करार देगी पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला। मिसाल के तौर पे मुझे गायब कर दिया गया, किसी और सहाफ़ी को खुदा न खास्ता गायब कर दिया गया, किसी शख्स के ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया गया, लोगों को गोलियां खुदा न खास्ता मार दी गई, या कोई भी जुल्म और जबर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जब भी करेगी तो बाहर से दुनिया से जब भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत अब ये करेगी, देखिए जी हमारे एटमी असासे खतरे में पड़ गए, देखिए जी हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन्होंने अब एक नया फार्मूला अपनाया है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो ये नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बताया, कभी नहीं जाती। वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली कभी नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है वो अब ये करेगी कि जब भी कोई इंसानी हकूक़ की बात करेगा, जब भी कोई जबर फस्तायत जुल्म की बात करेगा, जब भी कोई जबरी गुमशुदगियों की और बाकी चीज़ों की बात करेगा, तो इसको फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कौमी सलामती का मसला बनाएगी। देखें, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बैरूनी मुदाखलत हो रही है। इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक आलमी मसला होता है, एक आलमी अलमिया होता है, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ पूरी दुनिया में उठा सकता है। हाँ, हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को बदलना, अपनी मर्ज़ी के बंदे लाना, किसी मुल्क के अंदर अड्डे छीन लेना, ड्रोन हमले उस मुल्क के अंदर होना, उस मुल्क के अंदर ऐसे ऑपरेशंस होना जिससे उस मुल्क के अमन व अमान को ख़तरा हो रहा हो, या उस मुल्क की पॉलिसीज़ को बनाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं।
ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुदाखलत है उस मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, जैसा कि वो साइफर वाला मामला आपको अच्छी तरह याद है। अब ये इंसानी हकूक वाले मामले को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ है, अयाज सादिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं यहाँ पे पहले ही आपको वो बता देता हूँ। ये भी क्योंकि बयानिया की बात हो रही है ना, तो बयानिया उन्होंने बनाया मुल्क पर पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। एक तो अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान में किसी ने भी इन जो पाबंदियाँ लगी हैं इनकी हमायत नहीं की। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खुलकर इसकी मुखालफत की और पहले मिनट से की, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने मशवरा भी नहीं किया, उन्होंने मुखालफत कर दी। जो जहां बैठा हुआ था उसने वहीं से मुखालफत कर दी, और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हैं मसाइलों के हवाले से, उस पर बतौर पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी ने मजम्मत की है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने की है। अब अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पाबंदियों पर खामोश रहे, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है? नवाज शरीफ इन पाबंदियों पे चुप, शहबाज शरीफ इन पाबंदियों पे चुप, इसहाक डार इन पाबंदियों पे चुप, हमजा शहबाज इन पाबंदियों पे चुप, मरियम नवाज इन पाबंदियों पे चुप, कैप्टन सफदर इन पाबंदियों पे चुप, PMLN की सारी क़यादत ज़्यादातर वो इन पाबंदियों पे चुप। तो क्या ये चुप रहने वाले, जब पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है इसके ऊपर जो लोग खामोश रह रहे हैं, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, या वो लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? ये बात मैंने सवाल वैसे उठाया, इदारों में बैठे हुए लोग भी सोचे हैं कि उन्होंने किस तरह का तजुर्बा किया है, मज़ा तो बहुत आ रहा होगा उन्हें। एक नाज़रीन और ख़बर है, और ये एक बारीक वारदात है जो मैंने पकड़ी है। ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने गालिबन एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। इस वक्त देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रही है। वो ये जानते हैं, पाकिस्तान सब जानते हैं पाकिस्तानी, कि जब भी अमेरिका में कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो ट्रंप की हो, जो बाइडन की हो, ओबामा की हो, बुश की हो, किसी की भी हो, वो हमेशा प्रो इसराइल ही होगी। इसराइल की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मेहनत है अमेरिका में, उन्होंने बड़ी लॉबिंग की हुई है। तो जो भी हुकूमत अमेरिका में आएगी वो इसराइल के प्रो होगी, यानी वो इसराइल से मोहब्बत करने वाली होगी जो भी आएगी। ऐसी कोई हुकूमत मैंने देखी नहीं जो इसराइल के साथ प्यार नहीं करती अमेरिका की। तो लाजमन जो अब हुकूमत आ रही है वो भी प्यार ही करेगी उनसे, जो पहले थी वो भी प्यार ही करेगी। तो ये पैकेज जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है कि हम आपको क्या दे सकते हैं, अब उसके लिए ज़रूरी समझा गया कि इमरान खान से इस मौका पर इसराइल के खिलाफ बयानात दिलवाए जाएं, हालांकि वो जेल के अंदर बंद है। हाफिज़ नईमुर रहमान का स्टेटमेंट देखें, बानी PTI जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते, और उन्होंने कहा हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि बानी PTI आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। अब सवाल मेरा ये है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आपने ये डिमांड तो डाल दी, आपने सोचा है कि उन्होंने ये डिमांड डलवाई क्यों आपसे? मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो इमरान खान साहब हैं, क्या इन्होंने कभी ज़िंदगी में कहा कि मैं इसराइल को मानता हूँ और फ़लस्तीन को नहीं मानता? क्या पाकिस्तान में किसी और लीडर ने इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में इतनी आवाज़ उठाई जितनी इमरान खान ने उठाई? किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने इसकी कीमत भी चुकाई है। मौजूदा हुकूमत के वफादार जो हैं वो इसराइल में जाते हैं अपना वफ्द लेकर, हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं हाफिज़ नईमुर रहमान उनसे नहीं कह रहे कि इसराइल पे बात करो। कितनी बारीक वारदात है, देखें आप। जो हुकूमत के अंदर जमातें बैठी हुई है, हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जाते हैं इसराइल के अंदर, उनके वफादार लोग इसराइल के अंदर अपना वफ्द लेकर भी जाते हैं, उनको हाफिज़ नईमुर रहमान नहीं कह रहे कि तुम कहो कि तुम इसराइल को नहीं मानते। वो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है, जो बार बार ये बात करता रहा है, उसको कह रहे हैं कि नहीं तू कह। वजह क्या है? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हक के साथ तो खड़े ही नहीं हुए। जब जब इसराइल के लिए, जब जब फ़लस्तीनियों के लिए मुजाहरा हुआ इस्लामाबाद में, और जो जुल्म और जबर हुआ मुश्ताक अहमद साहब के ऊपर, वहाँ कहाँ थे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब? उन्होंने तो साथ नहीं दिया उनका, उन्होंने तो अपनी सियासत की। तो अब ये बारीक वारदात इसलिए डलवाई जा रही है कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम अमेरिका को ये कायल करना चाहता है, जी हम आपके लिए कर गुजरेंगे जो आप कहेंगे। ये इमरान खान नहीं करेगा, ये बात याद रखें। तो इस तरह की बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त ये एक बारीक वारदात है, मैंने आपको बता दी है, जो डाली गई है और डलवाई गई है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से कि जेल में बैठे हुए आदमी से गारंटियां मांगो। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे किसी किस्म की कोई गारंटी मांगने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक शादी चल रही है और
नवाज शरीफ के पोते की, और शहबाज शरीफ के भी पोते ही लगे। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, सबके मुंह ही उतरे हुए हैं। यानी आप नवाज शरीफ का मुंह देख लें, शहबाज शरीफ का मुंह देख लें, पोते की शादी, खुश हो जाओ। लेकिन हुआ ये है कि ये बेचारे बहुत बदमज़ा हो गए। इन्होंने अपनी सारी मकबूलियत को अपने हाथों से आग लगा दी। अब लोग इनसे प्यार ही नहीं करते। यानी अपनी शादी और ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ की तस्वीरें निकाल कर देखें तो हालत ये हो गई है उनकी कि वो, उनके चेहरे पे खुशी नज़र ही नहीं आ रही। शादी के अंदर भी वो गुआची गां की तरह उदास उदास फिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अब इन्होंने अपनी पार्टी की वो हालत कर दी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अपने काउंसलर्स को भी इलेक्शन नहीं जितवा सकते। ऐसा बेड़ा गर्क किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। और ये क्योंकि घर की पार्टी है तो उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी, हम जो मर्जी करें। बाकी जो बेचारे पार्टी के अंदर खून दे दे के, जाने मार मार के, डंडे खा खा के, जिन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, जो लोग थक गए पार्टी का साथ दे दे के, उनका कोई स्टेक नहीं है। एक घर की जो है पॉलिटिकल पार्टी है।